कभी कभी कोई सच्चाई इतनी गहरी होती है कि जब लगता है हमें सब पता चल गया, तभी कहानी पलट जाती है। यह कहानी है नोएडा के आरुषि हेमराज मर्डर केस की, जहां दो जाने गई, दो एजेंसियां उलझी और सच्चाई आज तक नहीं मिली। साल 2008, नोएडा की एक पॉश सोसाइटी, डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी नूपुर तलवार और 14 साल की बेटी आरुषि, तीनों अपने फ्लैट में रहते थे। घर में उसका एक नौकर था हेमराज, जिसका नाम था। उस रात सब कुछ सामान्य था। राजेश ने आरुषि को जन्मदिन से पहले एक कैमरा गिफ्ट किया था। रात का माहौल शांत था। सब अपने अपने कमरे में चले गए। रात के लगभग 10:30 बजे राजेश और नुपुर अपने कमरे में और आरुषि अपने बेडरूम में जाके सो रही थी। घर में बस 4 लोग, और उसके बाद जो हुआ वो भारत का सबसे रहस्यमय केस बन गया। सुबह के करीब 6 बजे नुपुर उठी। उन्होंने देखा कि आरुषि अपने कमरे का दरवाजे अंदर से लॉक है, जो कि पासवर्ड लॉक था, जो सिर्फ परिवार को पता था। राजेश ने जाकर पासवर्ड डाला, दरवाजा खुला और सामने नजारा उसकी रूह हिला गया। आरुषि अपने बिस्तर पर मुरूद थी। गले पर तेज वार के निशान, सिर पर चोट के गहरे निशान। कमरा साफ सुथरा, कोई टूट फूट कुछ भी नहीं, बस खून खून खून। राजेश चिल्लाए, हेमराज कहाँ है? क्योंकि हेमराज गायब था। तुरंत सबको लगा कि हेमराज ही कातिल है। भाग गया। नोएडा पुलिस पहुंची। तब तक क्राइम सीन देखा, फोटो ली, बयान लिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की। उन्होंने मान लिया हेमराज कातिल है और उसे ढूंढने निकल पड़े। कमरे की ठीक फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, लोगों को अंदर आने दिया, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि हेमराज ही कातिल है। मीडिया, पड़ोसी अंदर आने लगे। इससे क्या हुआ कि सारे के सारे सबूत मिट गए। उसी शाम पुलिस ने एक मीडिया बयान भी दे दिया। यह हत्या किसी जान पहचान वाले ने की, ऐसा बयान दे दिया पुलिस वालों ने, क्योंकि घर में जबरन घुसने की निशान नहीं है। अब सब शक जो है वो घूमने लगा अंदर ही अंदर। अगले दिन पुलिस वालों ने देखा छत का दरवाजा अंदर से बंद है। जब वो खोला गया तो सब दंग रह गए। वहां क्या था? वहां पड़ा था हेमराज का शव, सिर फटा हुआ, गले पर वार। अब तो मामला पलट गया। जो कातिल माना जा रहा था वो खुद शिकार निकला। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल, अगर हेमराज मारा गया तो हत्या किसने की? घर में उस रात सिर्फ 4 लोग थे और 2 की मौत हो चुकी थी। अब सिर्फ राजेश और नुपुर बचे, क्योंकि ये 4 ही लोग अंदर थे। पुलिस ने तुरंत चेक किया, क्या ये हत्या घर के अंदर से हुई है? पुलिस ने यह कहा कि कमरे में कोई जबरन एंट्री नहीं हुई, दरवाजे के अंदर से लॉक थे। मीडिया ने भी सनसनी फैला दी, क्योंकि मीडिया को कहा गया शायद आरुषि के चरित्र पर शक हुआ, ऐसे मीडिया वाले कह रहे हैं, या फिर कोई घरेलू झगड़ा हुआ होगा। यानी अब शक खुद माता पिता पर उठने लगा, क्योंकि घर में तो था, तो तीसरा चौथा कोई था ही नहीं, पांचवा। पुलिस ने राजेश और नुपुर से पूछताछ शुरू की। कई घंटे सवाल किए, जवाब किए। उनके कपड़े, जूते, मोबाइल, कॉल्स और घर के हर कोने कोने के सैंपल लिए गए। पड़ोसियों से गवाही ली गई। पुलिस ने पूछा, रात में कोई आवाज सुनी क्या? पड़ोसी ने कहा, नहीं, सब शांत। फॉरेंसिक टीम ने कहा, कमरे में सफाई के निशान नहीं, मतलब किसी ने खून पोंछ है। अब पुलिस का शौक और गहरा होता गया। मामला तूल पकड़ने लगा। मीडिया ने इसे आरुषि मर्डर मिस्ट्री कहा। पुलिस की जांच पर सवाल उठे, तो उठेंगे ही ना। क्राइम सीन खराब कर दिया गया था, इसलिए जून 2008 में एक केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की पहली टीम ने आते ही नोएडा पुलिस की जांच को गलत बता दिया, कहा कि यह गलत है। पहली टीम के अनुसार कातिल बाहर का है, मतलब इसमें 2 टीम थी ना। पहली टीम के अनुसार कातिल बाहर का है। उनके सबूत ये थे कि छत का दरवाजा तो खुला था और हेमराज के 3 दोस्त कृष्णा, विजय और राजकुमार उस रात पास में थे। कुत्ते की गंध बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ जा रही थी। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में कई अज्ञात फिंगरप्रिंट्स भी उनको मिले थे। सीबीआई ने इन तीनों नौकरों को पकड़ा, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। कृष्णा ने कहा, हाँ हम लोग वहां थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए क्या किया फिर?
उनको छोड़ दिया। फिर भी टीम को पूरा यकीन था कि राजेश और नुपुर निर्दोष है। ऐसा पहले टीम को लग रहा था। कुछ महीनों बाद पहली टीम को हटा दिया गया। अभी आती है दूसरी टीम। सीबीआई ने एक नई टीम बनाई। अब कहानी पलट गई। दूसरी टीम ने कहा हत्या घर के अंदर हुई है। उसके बाद बेहद मजबूत लगे, उनके सबूत बहुत मजबूत लगे। घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। आरुषि के कमरे का पासवर्ड सिर्फ परिवार को पता था, उनके सिवा किसी को पता नहीं था। छत की चाबी राजेश के कमरे में मिली थी, जो छत की खून साफ करने के निशान मिले। जबरन घुसने की कोई निशान नहीं थे। उन्होंने कहा कातिल घर के अंदर का ही है। अब घर में दोनों ही लोग थे, उनके सिवा कोई था नहीं। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। राजेश और नुपुर तलवार पर हत्या का आरोप लगा दिया। मीडिया में खबर छा गई। सीबीआई ने केस सुलझा लिया। माता पिता ही बने बेटे के कातिल, ऐसी खबर छपवा दी। लोगों ने कहा अब केस कातिल मिल गया। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ 2013 में। सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर को दोषी ठहराया, उम्र कैद की सजा दी। देश को लगा कहानी अभी खत्म हुई, लेकिन 4 साल बाद 2017 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती और दोनों को बरी कर दिया। मतलब जिन्हें सब कातिल मान चुके थे वो निर्दोष निकले। अब सवाल वही पुराना है, तो फिर कातिल कौन था? वो थी नौकर, कोई बाहर वाला, या कोई ऐसा जो आज भी सबके बीच आजाद घूम रहा है? सीबीआई ने फाइल बंद कर दी। कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है ना, वो खुद ही एक रहस्य बन जाती। 2 लोग मारे गए, 2 एजेंसियां लगी, 2 बार फैसला पलटा, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला कि कातिल कौन था। शायद ये सच्चाई हमेशा के लिए उस घर की दीवारों में दफन हो गई। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की क्राइम सीन देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले कहानी।